साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। प्रधानमंत्री संग्रहालय के जरिए पीएम मोदी ने जो काम किया है उसके लिए भारत का इतिहास हमेशा के लिए उनका ऋणी रहेगा। आजाद भारत के इतिहास के हर पन्ने पर कब्जा जमा कर बैठे नेहरू गांधी परिवार से उन्होंने न केवल इतिहास के पन्नों को आजाद किया बल्कि काले शब्दों से लिखे गए अंग्रेजों के दागदार शब्दों को भी धोने की कोशिश की। लॉर्ड मैकाले ने एक बार कहा था कि हम भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा करेंगे जो रंग और खून से तो भारतीय होगा लेकिन विचारों और नैतिकता से वो ब्रिटिश होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ वर्षों में ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे वो एक ऐसा वर्ग पैदा कर रहे हैं या उस वर्ग को बदल रहे हैं जो न केवल रंग और खून से भारतीय है बल्कि विचारों और नैतिकता से भी वो भारतीय संस्कृति में रचा बसा हुआ है। आज अगर कोई इंडिया गेट के ऊपर से मान लीजिए हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है और वो पूरी दिल्ली का नज़ारा देखे तो उसको पूरी दिल्ली बदली हुई नजर आएगी। और 7-8 सालों में ही ये बदलाव आया है। कहीं नेशनल वॉर मेमोरियल है तो कहीं सेंट्रल विस्टा, कहीं सुभाष चंद्र बोस की सबसे बड़ी प्रतिमा तो कहीं बदला हुआ प्रगति मैदान, कहीं बाबा साहेब के पंच तीर्थ का एक महत्वपूर्ण तीर्थ तो कहीं एशिया का सबसे बड़ा चरखा, कहीं नेशनल पुलिस मेमोरियल तो कहीं सदैव अटल। देश का हर आदमी आज बार बार यही सोचता है कि दिल्ली का लुटियंस जोन आखिर इतनी जल्दी कैसे भारतीयता के रंग में रंग गया। दरअसल लॉर्ड मैकाले की उस सोच से जो दिल्ली बनी थी वो लुटियंस जोन के नाम से जानी जाती थी और एक समय था जब वहाँ हर कोई बसने के लिए लालायित होता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, मैं ये रिपोर्ट के हवाले से बता रहा हूँ कि इस आर्किटेक्ट के पीछे कई इंजीनियरों का हाथ था। मैं लुटियंस जोन की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली में जानी जाती है, उसमें कई इंजीनियरों का हाथ था। लेकिन लुटियंस जो है उन्होंने सिर्फ वायसराय का यानी जो आज का राष्ट्रपति भवन है ना उसकी डिज़ाइनिंग की थी, उसे बनाया था। इसलिए ये पूरी दिल्ली लुटियंस जोन के नाम से जो है प्रसिद्ध हो गई। और ठीक इसी प्रकार लुटियंस जोन की कहानी ठीक इसी प्रकार नेहरू गांधी परिवार मतलब नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इसके अलावा किसी अन्य प्रधानमंत्री की याद में दिल्ली में कोई नामो निशान तक नहीं था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, भाई इतने वर्षों का इतिहास, इतने सारे प्रधानमंत्री, लेकिन किसी की याद में कुछ था ही नहीं, कोई स्मारक स्थल नसीब तक नहीं था। और यहाँ तक कि मैं जब ये बातें बता रहा हूँ तो बीच में एक छोटी सी कहानी कि एक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को अंतिम संस्कार तक करने की जगह नहीं दी गई। उनका परिवार चाहता था कि दिल्ली में अंतिम संस्कार हो, कांग्रेसियों ने करने नहीं दिया। और आप देख रहे हैं कि मतलब पार्टी मुख्यालय में भी उनके शव को घुसने नहीं दिया गया। आधे घंटे तक बाहर इंतज़ार करना पड़ा और बाद में उन्हें हैदराबाद भेज दिया गया। और फिर उसी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेसी थे, उनका संग्रहालय 2015 में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। ये है कहानी। आज उसी दिल्ली को प्रधानमंत्री मोदी ने बदल कर रख दिया है और आज हर किसी का सम्मान हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल को जिस प्रधानमंत्री संग्रहालय का इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया और अपनी उस सोच को स्थूल रूप दिया जो यह स्वीकार करती है कि देश के उत्थान में हर प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जबकि लुटियंस दिल्ली की सोच वाली जो उसका इकोसिस्टम है वो तो यही मानता रहा कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के अतिरिक्त इस देश के विकास में किसी अन्य प्रधानमंत्री का योगदान नहीं है। और तभी तो आप पूरी दिल्ली घूम जाइए, उनका जो मतलब अंतिम संस्कार हुआ वो स्थल से लेकर उनके जीवन का मतलब नेहरू मेमोरियल, सारी चीज़ें सिर्फ एक परिवार को समर्पित थी, उन्हीं को दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली को न केवल शारीरिक रूप से संवारने की कोशिश की बल्कि विचारों में भी एक बदलाव लाने की पहल की।
पहले क्या था, पहले ये सोच थी कि जो मुगल काल के स्थापत्य कला है उस समय की, और जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वही महत्वपूर्ण है और उसी को महत्व देना चाहिए। लेकिन आज स्थिति बदल गई है और इसका उदाहरण एक सेंट्रल विस्टा है। इसके निर्माण के साथ ही इसकी सोच में बदलाव आया है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और अन्य भवनों को एक नई स्थापत्य सोच के साथ विकसित किया जा रहा है। इसका पहला चरण मई माह में पूरा होने जा रहा है। याद रखिएगा, अगले चुनाव से पहले ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के जो स्थापत्य कला के इतिहास में, या ऐतिहासिक रूप से संसदीय प्रणाली में। चूंकि ये सत्ता का केंद्र भी तो बनेगा ना, इस वजह से सेंट्रल विस्टा राष्ट्र की अमूल्य धरोहर बनने वाली है। और बात सिर्फ सेंट्रल विस्टा तक नहीं है, यहाँ पर ये भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश था जहाँ सैनिकों के सम्मान के लिए कोई मतलब स्मारक स्थल नहीं था। पीएम मोदी ने इसी लुटियंस जोन में राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल देने का काम किया। 2019 में राष्ट्र को समर्पित ये वॉर मेमोरियल आज देश के स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। लुटियंस दिल्ली की इसी सोच के कारण पुलिस वालों के लिए भी कोई स्मारक स्थल नहीं था। भाई, देश की अलग अलग राज्यों में अलग अलग पुलिस काम करती है, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा स्थल नहीं था जहां पुलिस वाले आकर के अपना गौरव गान कर सके, अपनी उपलब्धियों को समझ सके। और आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के ही विजन का परिणाम है कि इसी दिल्ली में 21 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का उद्घाटन किया। आप ये देख सकते हैं। आज़ादी के बाद भारतीय शासन तंत्र में हावी अंग्रेजी सोच ने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे, और इस स्थिति को बदलने का काम किया प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने देश और दुनिया में उनसे जुड़े 5 स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में न केवल विकसित किया, पंच तीर्थ के रूप में। आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी की कल्पना किस प्रकार की और किस प्रकार से महापुरुषों को वो सम्मान देते हैं। उन्होंने पंच तीर्थ की स्थापना की और इसके अलावे दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय BR अम्बेडकर शोध संस्थान की भी स्थापना की। आप ये देख सकते हैं। और यही नहीं, भारत की नई सोच और विश्वास को प्रदर्शित करने के लिए प्रगति मैदान, याद है ना, पहले अप्पू घर हुआ करता था, फिर प्रगति मैदान में जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले आयोजित किए जाते थे वो यहाँ होने लगा। अब यहाँ स्थित भवनों को नए रूप में बनाया जा रहा है। प्रगति मैदान अपने नए रूप और कलेवर में जल्द ही जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और एक बात और यहाँ से जुड़ी है कि माने प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये नए भारत की एक ऐसी इमारत होगी, भव्य इमारत, जहाँ G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और ये अगले साल ही होने वाला है। और एक बात और याद रखिएगा कि G20 का शिखर सम्मेलन पहली बार भारत में हो रहा है। G20 जो शिखर सम्मेलन है, इसमें दुनिया के ताकतवर मुल्क, मतलब अमेरिका, यूरोप के देश, जितने भी बड़े बड़े ताकतवर मुल्क के देश हैं, उसके राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष यहाँ आने वाले हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी के सामर्थ्य का प्रभाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली को एक नई सोच में ढालने का भी काम किया है। अब राजघाट तो आप जानते हैं, महात्मा गांधी का स्वच्छता के प्रति कितना आग्रह रहता था, ये भी आप जानते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मारक स्थल के प्रांगण में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की स्थापना की है और इसी केंद्र से बापू के प्रिय कार्य स्वच्छता को लेकर प्रचार प्रसार का काम किया जाता है और ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्य स्मृति में सदैव अटल स्मृति स्थल का निर्माण कराया है। और ये निर्माण क्यों महत्वपूर्ण है ये भी समझिए। दरअसल उस सोच को खारिज करने का काम किया है कि लुटियंस जोन में सिर्फ एक ही परिवार को महत्व दिया जा सकता है। मतलब उसके अलावा, आप याद है ना, PV नरसिम्हा राव वाली कहानी बताया था आपको
कि कांग्रेस का ही एक मुख्यमंत्री, उसका परिवार चाहता था कि उसका अंतिम संस्कार दिल्ली में हो, लेकिन नेहरू गांधी परिवार ने इसकी इजाज़त नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उस सोच को बदल दिया और उसे खारिज किया कि एक ही परिवार का इस दिल्ली में हक हो सकता है। और यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री का जो निवास स्थान है उसका नाम क्या था, याद है आपको? 7 रेस कोर्स। मतलब ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई राजा महाराजा एकदम से रहते हो। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसको भी बदल दिया। आज इसका नाम क्या है? 7 लोक कल्याण मार्ग। मतलब आप कहेंगे कि नाम बदलने से क्या होता है? नहीं, नाम बदलने से आपकी सोच, आपकी संस्कृति, आपकी कार्यशैली के बारे में पता चलता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ बिल्डिंगों, इमारतों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप डाल रहे हैं, बल्कि अगर कहीं नाम में भी दिक्कत है तो उसको भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बात भी याद रखिएगा कि दिल्ली में बाबा साहेब को ही नहीं, बल्कि सुभाष चंद्र बोस को भी प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान देने की बहुत बड़ी शुरुआत की। और ऐसी शुरुआत जो इससे पहले उन्हें कभी नहीं मिला। सेंट्रल विस्टा में आप याद रखिए, जो स्टैच्यू बनाने का, जो उनका प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, वो बहुत बड़ा निर्णय है। आज अगर आप माने लुटियंस जोन या सेंट्रल विस्टा में जाइए तो वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का जो 3D एनिमेशन है वो अभी स्थापित किया गया और बाद में वहाँ पर एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और यही नहीं, लाल किले में सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक संग्रहालय भी बनाया गया है और ये भी प्रधानमंत्री मोदी की ही देन है। कांग्रेसी संस्कार ने जहां नेताजी को भूलने का प्रयास किया, जानबूझकर साजिशन, ठीक उसी प्रकार सरदार पटेल को भी वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। जबकि सच्चाई, इतिहास की क्रूर सच्चाई ये है कि जब प्रधानमंत्री पद को लेकर जब चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस कार्य समिति में अधिकतर लोगों ने पटेल का नाम लिया था, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके। और क्यों नहीं बन सके ये तो आप सब जानते हैं। उस पटेल को इज्जत देने के लिए पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। और सब जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज किस प्रकार भारत के स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और मैंने अभी कई राष्ट्र नायकों के नाम लिए, अब तो ये तो बड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इससे आगे बढ़कर जो राज्य स्तर पर जो बड़े बड़े हमारे महापुरुष हैं उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, झारखंड, बिरसा मुंडा वहां भगवान की तरह पूजे जाते हैं और उनकी स्मृति में आदिवासी संस्कृति के संग्रहालय को रांची में स्थापित किया गया है ताकि देश का हर व्यक्ति जो आदिवासियों के लिए एकदम भगवान का रूप है, बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व को समझ सके। देश के हर व्यक्ति के साथ, हर महापुरुष के साथ वो घटना भी महत्वपूर्ण है जिसे देश के सामने लाया जाना बहुत आवश्यक है। और इस दिशा में भी प्रधानमंत्री मोदी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब देखिए, एक ऐसी ही घटना पंजाब के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और उस घटना स्थल पर बने स्मारक ने इतिहास के पन्नों को आज जीवंत करने का काम किया है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी संकल्प से सिद्धि तक की अपनी यात्रा में न केवल देश को उसकी जड़ों से जोड़ने का काम कर रहे हैं, बल्कि वे भविष्य का एक ऐसा विजन भी खींच रहे हैं जो सनातन मूल्यों और परंपराओं पर आधारित हो। प्रधानमंत्री मोदी किसी प्रख्यात कलाकार की तरह 1947 में आज़ाद हुए भारत की एक मनमोहक तस्वीर बना रहे हैं जो पौराणिक भारत की गौरव गाथा का गान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।